नमस्ते बॉस। नमस्ते नमस्ते। नहीं जाएंगे प्रॉमिस। चलो अभी नहीं बताना चाहते हैं। अपडेट नहीं हो रहा कि बताना नहीं चाह रहे। सॉरी सर, मैं लेट आया था थोड़ा, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर अपडेशन स्टार्ट हो चुका है। आप क्या सीखने के प्रोसेस में आ चुके हो, आपको फील हो रहा है? नज़रिया चेंज हो गया है। जो नजरिया चीज़ चेंज हो गया। मैं ढूंढ रहा था जो चीज़ जी। मैं ढूंढ रहा था कि अ, एक था प्रॉब्लम, यहीं मैं फंसा था कि रिपोर्टराइज करने के बाद एनालाइज कैसे करें, क्या देखें क्या नहीं देखें। तो वो एक हम्म। नज़रिया मिला है। प्लस इसमें साइनोप्टिक की में जो ऑर्गन स्फीयर ऑफ एक्शन दिया है उसको किस तरीके से देखना है, वो भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोग और भी नहीं बता हेलो। रहे हैं। हाँ जी। हेलो। जी। जी बस, ये कई बार केस सॉल्व किए, कई जगह को की क्लास भी की, जालंधर भी गई थी मैं सीखने। पर जी। जैसे इस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, और मुझे बहुत क्लिनिक में भी इसकी बहुत हेल्प मिल रही है। सो रिस्फियर सेक्शन तो हमने कभी आज तक यूज़ ही नहीं किया था, अब थोड़ा सा यूज़ करने लगे हैं, हम्म, तो सर बहुत हेल्प मिल रही है। ठीक है, वेरी गुड। बॉस इसमें यही। की जी। रिपर्टरी यूज करना शुरू करा है इसी वजह से, राइट। वरना ये बिल्कुल अटैच्ड रह गई थी। राइट। एक्चुअल में डॉक्टर बोगर गिव्स गिव्स अस ट्रेजर। मतलब इन्होंने इतने खजाने दिए हमें और हमने कभी उसको यूज नहीं किया, हम ना कर पाए बिकॉज उनकी कोई ब्रांडिंग करने वाला नहीं है ना। जैसे ब्रांडिंग होती है ना, मतलब हर सिस्टम की एक ब्रांडिंग होती है। कोई बैकअप उनको देता है, कोई उनको पॉपुलराइज करता है। तो वो कोई किसी ने किया नहीं। डॉक्टर फाटक ऐसे हुए हैं जिन्होंने डॉक्टर बीडीसीआर रिपर्टरी पे बहुत काम किया। इवन बहुत सारे रूब्रिक्स उसमें ऐड ऑन किए, जिसको उन्होंने डॉक्टर फाटक रिपर्टरी के नाम से एक रिपर्टरी अलग से दी थी। डॉक्टर फाटक सर के बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप मेरे वीडियोस में जा करके उनका पूरा इंट्रोडक्शन देख सकते हो, कैसे वो क्या एलोपैथ थे और कहाँ से होम्योपैथ बने, है ना। तो उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर हुए हैं जो इनकी इस महानता को पहचान पाए। जबकि बोगर गोइंगसन को डॉक्टर हेनीमैन बहुत प्यार करते थे। इवन कई जगह ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में उनका क्लियरली नाम डिफाइन किया है उन्होंने। ऐसा बहुत कम डॉक्टर्स का किया है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर कैंट बहुत मशहूर डॉक्टर है, बहुत मशहूर, बिकॉज मुझे उसकी मैं क्यों प्यार पॉपुलेशन, कर रही हूँ, मैं क्यों इतनी उसकी उनकी पॉपुलेशन बहुत थी। ये रिश्ता लेकिन होता है पति पत्नी का? डॉक्टर कल्पना जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उनको पॉपुलराइज करने वाले कई लोग थे। लेकिन डॉक्टर बोगर मोइसन एक ऐसे जेम छुपे हुए कहीं रह गए। जबकि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कई जगह उनकी तारीफ डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ने खुद करी है। तो हमारी क्लासेस से इनसे हम जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमारी मेरी मतलब जो सर की टीचिंग्स है, हमारा सिर्फ मोटो ये है कि उन छुपे हुए खजानों का, उन ट्रेजर्स को हम दोबारा से निकाल के लाएं और उनको यूज करें, है ना। और जैसा कि मेरे 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए हम लोगों को, आई थिंक नाइन्थ केस है ये आज का। और मैं देख रहा हूँ कि हम्म। पिछले 7 8 दिनों के अंदर अ, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। शायद आप अपने, मैंने कहा ना, लर्निंग इज स्लो प्रोसेस। हमको पता नहीं चलता कि हम क्या सीख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपको जीरो पे देखता हुआ आया है या स्टार्टिंग से देखता हुआ आया है, वो आपको समझ सकता है। जीरो का मतलब
यू आर नॉट ऑन जीरो। आई मतलब मेरा मेंट सिर्फ ये है कि यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो डे, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज से मैंने आपको देखा जब से आपने क्लासेस मैंने शुरू की और आपने ज्वाइन किया, तब से जो एनालिसिस है आपकी डे बाय डे सुधर रही है और स्ट्रीमलाइन हो रही है। सुधरने का मतलब सुधार तो पहले भी था, लेकिन टुवर्ड्स बोगर बोइंगटन, टुवर्ड्स फिजियोलॉजिकल एक्शन, टुवर्ड्स पैथोलॉजिकल एक्शन, वो आप देख पा रहे हो। तो आज के इस केस के अंदर मैं ये चीज इसलिए यहाँ से शुरुआत करी कि आज का जो केस आप लोगों ने एनालाइज किया, हैट्स ऑफ टू यू। आप लोग मैक्सिमम लोग ऑन राइट ट्रैक हो, ऑन राइट रूब्रिक हो, और बहुत लोग तो बिल्कुल राइट मेडिसिन पे भी पहुंचे। पिछले कई दिन से बहुत से लोग राइट मेडिसिन तक पहुंच पा रहे हैं। मेरा इस क्लासेस का मोटो तब सिद्ध हो जाएगा जब 110 बच्चा, मतलब जो सुन रहा है, जो क्लास देख रहा है या सुन रहा है, वो जो इन्वॉल्व है, या इसके बाद जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं बाहर से, बाद में लोग आउट ऑफ द मतलब जो पार्टिसिपेंट नहीं है या जो इस ग्रुप के अंदर मेंबर नहीं है, वो बाद में भी सुनते हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, वो लोग भी जब राइट मेडिसिन पकड़ने लग जाएंगे राइट रूब्रिक के साथ, तब मोटो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप लोग, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, आप लोग राइट, बिल्कुल राइट चल रहे हैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आज इसलिए दिया था कि थोड़ा मुझे अच्छा लगा आज। चलिए, केस नंबर 9, और ये आप कंटिन्यूएशन केस कह सकते हो कल का। कल जो जहां छोड़ा था उसके आगे से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आज, क्योंकि कल आपने जो, आ रही है, आवाज आ रही है। तो अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो केस था वो कल के कंटिन्यूएशन में ही है, वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि कल तक जो चीज आपने समझी थी उसके आगे का थोड़ा सा है, तो आप लोग उसको पकड़ ले गए, अच्छी बात है। चलिए मैं केस पढ़ देता हूँ आपके लिए, जिन लोगों ने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है दोबारा से पढ़ देता हूँ। केस नंबर 9, ये एक 53 साल के व्यक्ति का केस है जो हमारे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिखा चुका हूँ। मैंने पूछा दिक्कत बताइए, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे कुछ समय से दिन में कुछ भी खाता हूँ तो मोशन जाना ही पड़ता है, चाहे मैं कभी भी खाऊं, कितना भी खाऊं, थोड़ा खाऊं, ज्यादा खाऊं, कितनी बार भी खाऊंगा, मुझे मोशन होगा। मैंने पूछा मोशन कैसा है, पूछने पर बोले कि मोशन पतला होता है और मेरे लिए उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आता है तो जहां हूंगा मुझे जाना ही होगा हर हालत में। मोशन जाते समय कोई दिक्कत? जी सर, पेट में मरोड़ वाला दर्द होता है। मोशन जाते समय उसका दर्द भी उसके उस समय भी रहता है और उसके बाद भी काफी देर तक बना रहता है। किन चीजों से बढ़ता है रखता है? सर ऐसा कुछ नहीं है, पर यदि मैं कुछ तेज मिर्च का खा लूं या मसालेदार खा लूं तो दिक्कत मेरी बढ़ जाती है, ये मैंने देखा है। और कोई दिक्कत नहीं सर, इससे पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, पूरा पेट साफ नहीं होता था। क्या मोशन हार्ड होते थे? नहीं सर, बस पेट साफ नहीं होता था। अच्छा, और बताइए दिक्कत? बस सर यही दिक्कत है। फिर जब थर्मल लिया तो उन्होंने कहा कि दोनों हैं, सर्दी गर्मी दोनों लगती हैं, जैसे नॉर्मल रहता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही जवाब देते हैं। थर्स्ट खूब लगती है, यूरिन नॉर्मल थी, स्लीप नॉर्मल थी, पर्सपिरेशन मॉडरेट था, बहुत ज्यादा कहीं नहीं दिखा। व्यक्ति मुझे एक्सट्रोवर्ट लगा उसकी बातों से, उसके सिस्टम जो भी उसने बताया उस हिसाब से। कोई टेंशन नहीं सर, कुछ ऐसी टेंशन नहीं। अच्छा स्वभाव बताइए? सर स्वभाव तो अच्छा ही है, सबसे ठीक ही रहता हूँ। मतलब जो भी पूछ रहा था उसका जवाब कुछ खास नहीं दे रहा था, जो भी इन्होंने बोला तो बस अपने फिजिकल पेन्स के बारे में ज्यादा बताया। तो मैंने पूछा कि गुस्सा? सर गुस्सा तो आता ही नहीं है मुझे। रोना या दुख? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस सब नॉर्मल ही है। उनके ये जवाब थे। तो ये केस था, इसको एनालिसिस करने के लिए मैंने डाला था और हम लोगों की एनालिसिस स्टार्ट हुई डॉक्टर निशा के साथ। डॉक्टर निशा ने, मुझे लगता है कि डॉक्टर निशा अगर हैं यहाँ पर
निशा जी, आप हैं क्लास में? चलिए, शायद वो बाद में सुनेंगी। तो निशा जी, मुझे लग रहा है कि आप अ, अभी जो आपने पुराना सीखा हुआ है मेंटल फैकल्टीज, आप उधर ही फंसे हुए हो। जैसे मैंने कल भी बोला था आपको, आपको पहले पेशेंट केस सुनने के बाद आपको ये निर्धारित करना है कि पेशेंट ने इंफॉर्मेशन आपको कैसी दी है, मेंटल दिया है, फिजिकल दिया है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ से कैसे रूब्रिक लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरे केस में हमें बहुत कम मेंटल मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेंटल्स में घुसने की जरूरत है, क्योंकि इनफ हमारे पास फिजिकल्स हैं जिससे हम चीजों तक पहुंच सकते हैं। और चूंकि बहुत ग्रेव पैथोलॉजी नहीं है, तो हमें सिर्फ प्रोसेस को समझना है, पैथोलॉजी को समझना है, एक्शन ऑफ ड्रग ढूंढना है और प्रिस्क्राइब करना है, बस ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है, और टेक इट सिंपल एंड मेक इट सिंपल। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, है ना। अब पेशेंट बहुत सिक्रेटिव है, हेल्पलेस वाली सिचुएशन है, तो ये क्या है, हम अपने आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट ने कभी ना बोला ना दर्शाया। जब मैंने बोला कि एक्सट्रोवर्ट है, उसकी बातों से लगा, उससे लगा, तो ये भी मुझे लगा, उसमें नहीं बोला, है ना। उसने यही बोला कि इजीली घुल मिल जाता हूँ, मेरा मेरा स्वभाव नॉर्मल है, हर कुछ नॉर्मल है। जरूरी नहीं कि वो सिक्रेटिव हो, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर निशा जी, हमें इन चीजों को, अभी इन चीजों से बचना है। आप थोड़ा सा प्रोसेस में आने की कोशिश करिए। मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ कि पिछले कई केसेस में आप जो है प्रोसेस नहीं आ पा रही हैं। तो इसमें केस में हमें बहुत मेंटल्स की जरूरत नहीं है। तो आइंदा मैं आशा करता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच पाए। चलिए, नेक्स्ट केस लेते हैं शैव्या जी का। शैव्या ने रूब्रिक लिए हैं, बहुत अच्छे रूब्रिक लिए हैं। डर गया थोड़ा सा। चलिए, टेनिस्मस स्टूल ड्यूरिंग, ये इन्होंने लिया, बिल्कुल सही रूब्रिक है। टेनिस्मस स्टूल आफ्टर, बिल्कुल सही है। इनवॉलेंट्री स्टूल भी शॉर्ट ऑफ ले सकते हैं कि इनवॉलेंट्री स्टूल, इसलिए कि वो स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इनकी जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ रही हैं, पल्सेटिला, सल्फर, एलोस, आर्सेनिक, रेस्टॉक्स, इट्स ओके, अच्छी मेडिसिन है। थ्रोम्बिडियम अच्छी मेडिसिन है। इन्होंने चुना है इसमें से सल्फर, ठीक है, गुड चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। इसके बाद हम लेते हैं संदीप सिंह जी। डॉक्टर संदीप सिंह जी ने रूब्रिक लिया है एब्डोमेन पेन, स्टूल क्रैम्पिंग, ईटिंग आफ्टर एक्रावेट, वेरी गुड, अच्छा रूब्रिक है। अगेन एब्डोमेन पेन, स्टूल ड्यूरिंग क्रैम्पिंग, ठीक है। एंड ईटिंग आफ्टर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल थिन एंड स्पाइसेस एग्रावेशन, वेरी गुड। सारे रूब्रिक आपके बिल्कुल टू द पॉइंट है। एंड मेडिसिन आपकी आर्सेनिक, एलोज एंड सल्फर, नक्सोमिका, ठीक है, बिल्कुल सही। आपका ऑब्जर्वेशन ठीक था एंड आपकी मेडिसिन भी ठीक है, एलोज। चलिए, डॉक्टर कल्पना जी, स्टूल वाटरी, रेक्टम पेन, स्टूल आफ्टर, रेक्टम इनवॉलेंट्री स्टूल, ठीक है। स्पाइसेस एग्रावेट, ठीक है। रेक्टम पेन ये स्टूल आफ्टर, देखिए रेक्टम में पेन नहीं है उनको, उनको एब्डोमिनल पेन है, टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये ध्यान दीजिए, हाँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि एक ही रूब्रिक डिस्टर्ब हुआ है, बाकी ठीक है, इट्स ओके। लेकिन रेक्टम पेन नहीं है, एब्डोमिनल पेन है, ये याद पेन है वो, मेडिसिन बाय ठीक आ मिस्टेक रही है, थी। एलोस, नक्सोमिका, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, अच्छा है। आपने क्या इसमें रेमेडी ऑफ चॉइस क्या है आपकी? एलोज एंड फॉस्फोरस। एलोज एंड फॉस्फोरस, ठीक है, गुड चॉइस। चलिए, नेक्स्ट है डॉक्टर सरिता जी। डॉक्टर सरिता जी ने लिया है स्टूल डायरिया, ठीक है, कंकामिटेंट स्टूल, एब्डोमेन, कटिंग कोलिक। कटिंग कोलिक इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि आप पर्टिकुलर ले रहे हो, तो उसमें क्रैम्प, टेनिस्मस, इस तरीके की चीजें ज्यादा आप ढूंढ सकते हो।
और इजीली मिल जाएंगी, सारी रिपर्टरीज में दिया है। टेनिसमस, स्पाज्मोटिक, है ना, क्रैम्प्स, ये आप ले सकते हैं क्योंकि ऐंठन है ना, ऐंठन होती है, उसको खिंचन होती है। तो कटिंग में क्या है, कटिंग है, ये सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप ले रहे हो। इससे जिसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कम चॉइसेस हैं आपके पास, और उसमें भी आप बहुत प्रिसाइसली आपको रूब्रिक फॉर्मेशन करना है। ऑलमोस्ट रूब्रिक बाकी ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब लेने ही लेने हैं, और ग्रुप ऑफ रेमेडीज भी आपकी ऑलमोस्ट ठीक ठीक आ रही है। मर्क्सोल, सल्फर, पल्सेटिला, आर्सेनिक, लाइकोपोडिन, नक्सोमिका, एंड पल्सेटिला इज योर चॉइस। ठीक है। डॉक्टर साहू जी, डायरिया, डायरिया, स्टूल एग्रावेट ईटिंग आफ्टर, एब्डोमेन पेन, एकिंग। अगेन मैंने बताया एकिंग से वो जो एब्डोमेन क्रैम्प्स ले रहे हो वो ज्यादा ठीक है। एकिंग इज दुखन, यहाँ दुखन नहीं है, यहाँ ऐठन है ना। तो टेनिसमस, क्रैम्प, इस टाइप की चीजें लीजिए। एब्डोमेन इन जनरल ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े रूब्रिक पे आ गए, चलो इट्स ओके, लेकिन ये ठीक है। पोलोसिंथ एंड वेरेट्रामल, ठीक है, आपकी चॉइस अच्छी है। इसके बाद डॉक्टर प्रिया, स्टूल डायरिया, एग्रावेशन ईटिंग आफ्टर, डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कुछ लोगों ने ये रूब्रिक उठाया है, डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। ये कहाँ बोला गया है? उसने कहा पहले था, ऐसा तो नहीं कहा कि जब ये खत्म होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। तो जब तक आपको स्पेसिफाई ना हो, देखो आप प्रिसाइसली रूब्रिक उठा रहे हो, मैंने कहा ना कि आपके पास चॉइस ऑफ रेमेडीज बहुत, चॉइसेस आपके पास रूब्रिक फॉर्मेशन के बहुत छोटे हैं, कम हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से चीजों को उठाना है। आपको वही उठाना है, मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रेम मत करिए ना, जो मिल रहा है वो लीजिए, और भी तो लोग ले रहे हैं, जो मिल रहा है वो लीजिए। इसमें अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो इस पार्ट को, लेकिन बाकी रूब्रिक तो आपको ठीक है, वो लीजिए। लेकिन अपने आप मत बनाइए कि ऑल्टरनेट विद, क्योंकि ऑल्टरनेट की बात ही नहीं हुई कहीं पे। हाँ, ये हुआ कि पहले कॉन्स्टिपेशन था, तो आप इसको एज अ हिस्ट्री ले सकते हो कंफर्मेशन करने के लिए, या फिर डायरेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन डाल देते तो भी ठीक था। ठीक है प्रिया, है क्लास में नहीं है, चलो कोई नहीं। प्रिया, हाँ, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा रूब्रिक जो आपने उठाया है ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, डायरिया इन डे टाइम ओनली। भाई ये कैसे ले लिया आपने? उसने बोला कि मैं कुछ खाता हूं तो डायरिया होता है ना। तो अगर खाने पे डायरिया हो रहा है तो भाई जब जगेगा तभी खाएगा, रात में तो खा नहीं रहा वो, तो डे टाइम वाला तो मतलब ही नहीं रहा। मैंने कहा ना, देखो आप रूब्रिक फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी गलती करोगे, क्योंकि बहुत प्रिसाइसली आपको लेना है, कम रूब्रिक हैं, ऑप्शंस कम हैं, तो ऐसे ही सोच के लेना है ना। ये थोड़े से दो एक्स्ट्रा रूब्रिक आपने ले लिए, ऑल्टरनेटिंग कुछ लोगों ने लिए हैं, तो मतलब एक आध लोगों ने और डे टाइम लिया, मैं भी देखता हूँ। स्टूल इनवॉलेंट्री, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, पोडोफाइलम, सल्फर, नेक्सोमिका, इट्स ओके, ठीक ठाक है। प्रिया ने पोडोफाइलम दिया, ठीक है। अब इसके बाद सुरभि, सुरभि ने लूज टूल, ठीक है। एब्डोमेन कोलिक, मैंने कहा ना कोलिक लीजिए, टेनिसमस लीजिए, सब रूब्रिक लेने लायक। इनवॉलेंट्री ईटिंग आफ्टर, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। एंड स्पाइसेस है, चलो ठीक है, आप ले सकते हैं। अच्छा सुरभि, जो दो तीन बार मैंने ऐसा देखा है, ये मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म, मतलब थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा, अगर डॉक्टर सुरभि हैं यहाँ पर, हैं क्लास में? यस सर। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि दो तीन बार मैंने ऐसा देखा है कि कभी आप बोकर बोइंगसन से लेते हो, कभी कंप्लीट से लेते हो, कभी कैंट से लेते हो। ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा इसलिए अच्छा। क्योंकि वो ऐसा आप कर रहे हो अपने ईज के लिए, है ना, लेकिन यस सर। हमको इसलिए नहीं करना है क्योंकि सबके भाव अलग हैं। जिसमें जो रिपर्टरी आप उठा रहे हो, कोशिश करिए उसी की रिपर्टरी के भावों के अनुसार
उसके सिम्टम्स को पिक करिए, ठीक है? Yes, sir. हाँ, बाकी सब ठीक, कुछ ठीक। एलोज इज वेरी गुड चॉइस, ठीक है? हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, चलिए आप लोगों से बहुत आशाएं हैं, अच्छा कर रहे हैं। डायरिया, ईटिंग आफ्टर, स्पाइसेस एग्रावेशन, टू थिन, क्रैम्पिंग, पेन, स्टूल ड्यूरिंग, वेरी गुड। कम्युनिकेटिव, ठीक है, शॉर्ट ऑफ ले सकते हो, लेकिन अगेन मैंने कहा ये मेंटल्स की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे फिजिकल से निकल जाएगा केस। अगेन आपने ऑल्टरनेटिंग डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन ले लिया, इसकी भी जरूरत नहीं थी, तो ये नीचे के 2 रूब्रिक हटा दिए जाएं, ऊपर की रूब्रिक से दवाइयां आ जाएंगी। चलिए कोई नहीं, आपने रूब्रिक जो लिया उससे फॉस्फोरस, नक्सोमिका, सल्फर, पोडोफाइलम, एलोस, जिंकम, ओलम, ये सब आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। और आप कंफ्यूज हैं बीच में पोडोफाइलम एंड एलोस, वेरी गुड, गुड चॉइस। मोर एप्रोप्रिएट एलोस आपने ये भी बोल दिया, तो ये भी वेरी गुड। चलिए प्रतीक्षा जी, पेन क्रैम्पिंग, देखा मैंने कहा ना, देखो कोलिक है, क्रैम्पिंग है, टेनिसमस है, ये पेन लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्स्टिपेशन इनसफिशिएंट, ये किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, ये जो इन्होंने ध्यान दिया, कल भी मैंने ये रूब्रिक लिया था, आज भी लिया है, और ये पेशेंट बार बार क्लैरिफाई कर रहा था कि बस साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन बड़ा टर्म है, उसके अंदर उसने एक पर्टिकुलर दे दिया तो ले लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अगर सामने से पर्टिकुलर है, भाई आपने फ्रेम नहीं किया ना, ये तो पेशेंट ने दिया और आपको रिसीव करना चाहिए। देखो आप पेशेंट दे और आप कैच ना करो तो फिर गड़बड़ है। अब पेशेंट नहीं दे रहा है, वो आप अपने आप बना रहे हो, लेकिन जो पेशेंट दे रहा है उसको कैच नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन इनसफिशिएंट, उसको क्लैरिफाई नहीं होता, मतलब क्लियर नहीं पेट फील होता, ये कॉन्स्टिपेशन बस। स्टूल टाइट नहीं है, स्टूल हार्ड नहीं है, एंड डायरिया, ईटिंग आफ्टर। अब देखा उन्होंने क्या उठाया, मतलब कोई मेंटल उठाया, कुछ नहीं, तीन तीन रूब्रिक उठाए छोटे छोटे, इसमें पर्टिकुलर्स है और एक मोडालिटी है, काम खत्म। एक सेंसेशन है, एक पर्टिकुलर है और एक मोडालिटी है, यही तो डॉक्टर बोगर पोजिशन बोलते हैं। सेंसेशन, एक्शन, कहाँ चल रहा है, लोकेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, काम खत्म, यही तो हमें लेना है ना। और देखो इन्होंने कितनी अच्छी दवाइयां आ रही हैं, एलोस, पोडोफाइलम, चाइना, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, भाई यही दवाइयां हैं और क्या है, ठीक है। और देखो एचएम भी इन्होंने लास्ट में जो क्लैरिफाई किया है वो एलोस को दिया है, वेरी गुड। तो आज बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया प्रतीक्षा जी, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाद में सुनेंगी, बहुत अच्छा है। थैंक यू बॉस, है क्लास में है। हाँ चलो कोई नहीं, है तो वेरी गुड। अनुराधा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया आज, फर्स्ट ही इन्होंने लिया, चलिए कोई नहीं। पेन क्रैम्पिंग, वेरी गुड। अर्जिंग, ईटिंग आफ्टर, स्टूल थिन, देखो बिल्कुल बिंगो, मतलब जिसे कहता हूँ ना मैं कि बुलसाई, कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है। अगेन रेमेडीज देखो, एलोस, फॉस्फोरस, एलुमिना, मतलब बहुत बढ़िया काम। आई थिंक ये इनकी सेकंड क्लास है अनुराधा जी की, और सेकंड क्लास में ही बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और देखिए अगेन एलोस, वेरी गुड चॉइस, ठीक है। तो आप लोग मतलब बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं, बहुत जल्दी, अगर आप नए क्लास में तो वेरी गुड टू यू अनुराधा जी। अनामिका, डॉक्टर अनामिका जी ने भी, देखिए मैंने कहा ना कि देखो सर बहुत मुझे ज्यादा, पूछना है थोड़ा। मैं अभी डिस्कशन करूंगा, है ना, अभी मैं सिर्फ देख लूं जरा क्या क्या चल रहा है, फिर मैं डिस्कशन करूंगा, तब बात करेंगे, है ना। चलो अनामिका जी, उन्होंने भी ठीक बहुत है अच्छा लिया है। एब्डोमेन पेन, एग्रावेशन, क्रैम्पिंग पेन है, बिल्कुल ठीक। स्टूल ड्यूरिंग आफ्टर, वेरी गुड। तीन रूब्रिक, बस तीन रूब्रिक, खेल खत्म। मैंने कहा ना देखो ज्यादा रूब्रिक इसमें लेने की जरूरत नहीं, बस आप टू द पॉइंट सही चीज ले लो, काम खत्म। हेलो, सल्फर, अमोनियम क्लोर, आर्सेनिक, वेरी गुड चॉइस। एंड आई थिंक इन्होंने भी शायद नहीं दिया है, बट ठीक है। चलिए दीप्ति जी, दीप्ति जायसवाल, एब्डोमेन पेन, स्टूल आफ्टर, ड्यूरिंग, ईटिंग आफ्टर, डायरिया, स्टूल, इनवॉलेंट्री,
स्पाइसेस एग्रावेशन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट भूमिका क्रोटोंटिक, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक आ रहा है आपके अंदर। नेक्स्ट भूमिका क्रोटोंटिक में आप कंफ्यूज हो गए, चलो बताएंगे। सारंग, सारंग एग्रावेशन, ईटिंग आफ्टर एंड कंकमिटेंट ड्यूरिंग टिनसमिस, ठीक है, ये दोनों चीज सही ली है। ईटिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर, फ्लूइड, स्कूल, सडन, सडन तो इनवॉलेंट्री हो ही गया तो सडन की जरूरत ही नहीं है, ये तो छोटा रूब्रिक है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री जब आप ले रहे हो तो सडन की जरूरत ही नहीं है, सडन तो हो ही गया, चलो कोई नहीं। ओके। बट रेमेडीज आर वेरी गुड, एलोस, पोडोफाइलम, सल्फर, वेरी गुड। नेक्स्ट भूमिका, एंड आपका चॉइस भी अच्छी है, एलोज एंड नेक्स्ट भूमिका, वेरी गुड। आई थिंक कंफ्यूजन में हैं आप थोड़े से, लेकिन गुड। डॉक्टर स्वर्णा जी, आज देखिए कितना बेटर किया है डॉक्टर स्वर्णा जी ने, बहुत बढ़िया। आज इनको समझ में आ गया कि आज भैया कोई मेंटल लेना ही नहीं है, फिजिकल काम है तो फिजिकली लेना है। एब्डोमेन ग्रिपिंग, स्टूल बिफोर, बिफोर की जगह आपको ड्यूरिंग लेना चाहिए था, बट ठीक है। आफ्टर एंड ईटिंग आफ्टर, चलो ठीक। सल्फर एलोस, क्लोरोसिन, ठीक है, रेमेडीज भी बहुत अच्छी आ रही है। एंड देखो उन्होंने क्लियरिफाई भी किया है, गो विद द एलोस एज देयर इज नो कंट्रोल, बिल्कुल सही। तो आपने बुल्सआई हिट की। चलिए अब आ जाते हैं हम पूजा जी पे। पूजा जी ने एब्डोमेन क्रैम्पिंग, एब्डोमेन पेन, क्रैम्पिंग, स्टूल ड्यूरिंग, आफ्टर, इनवॉलेंट्री स्टूल, बस बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना आज तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो सबके सब। एलोस, आर्सेनिक, सल्फर, बिल्कुल सही रेमेडीज। चलिए दीपिका जी, अगेन वेरी गुड। रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन, स्टूल आफ्टर, ड्यूरिंग, ईटिंग आफ्टर एग्रेशन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एलोज एंड आर्सेनिक, वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। आपके अंदर वाकई चेंज आ रहे हैं, वाकई बहुत बढ़िया। एंड नवनीत जी, कम्युनिकेटिव, थर्स्टी, पेन, स्टूल आफ्टर, स्टूल ड्यूरिंग, इनवॉलेंट्री स्टूल, गुड चॉइसेस। थोड़ा सा आप कम्युनिकेटिव और ये एक्स्ट्रा आपने ले लिए, इनकी जरूरत नहीं है, माइंड डालते ही थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, पोडोफाइलम पहुंच गया, ठीक है। चलिए इसके बाद रश्मि मैम, रश्मि मैम ने स्टूल थिन, रेक्टम इनवॉलेंट्री स्टूल, ठीक है। एब्डोमेन पेन, स्टूल आफ्टर, ठीक है। ओहो हो, आप भी माइंड में चले गए, माइंड में नहीं जाना था मैम। मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक नहीं लेना है, ये दोनों ही चीजें नहीं लेनी, अननेसेसरी है ये। एंड यहाँ तक आपने ठीक लिया है, ये दो तीन रूब्रिक जो आपने लिए थे उन्हीं से मेडिसिन कवर हो जाती है आपकी, ये लेते ही थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। वैसे एलओजी आ रहा था डॉक्टर साहब, हाँ एलोस तो आएगा ही, जब घूम फिर के आएगा तो यही आएगा। एलओजी आ रहा था, बट वो जैसे आपने आपने हाँ बाद में लिखा ना कि ये ऐसे ही जवाब दे रहा था, जैसे हाँ और ना में, तो वो एक मतलब सिलेबस अच्छा अच्छा ध्यान अच्छा, आ रहा नहीं था। नहीं नहीं, वो मोनोसिलेबिक तो बहुत छोटे शब्द बोलेगा, उतना भी नहीं बोलेगा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो किया है कई जगह पे, तो वो मत देखिए है ना, क्योंकि ग्रेविटी हमारी फिजिकल की तरफ जा रही है, तो हम फिजिकली उठाएं ज्यादा ठीक। सेंसेशन, यस, मोडेलिटी, ट्रू ट्रू, एक्शन, ठीक बस है। ये उठा ली, काम खत्म। उसमें अपने आप ही एलोज आएगा। हाँ विशाल, हाँ, विशाल, एक से ये वाला रूब्रिक हटा दे तो एलओजी आ रहा है मुझे। बस 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 वही है। एंजाइटी हेल्थ, उन्होंने भी देखो एंजाइटी डाल दी, इनकी स्वयं की एंजाइटी आज आ गई। विशाल जी कल तारीफ करी तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। अर्जिंग, ईटिंग आफ्टर, बाकी चीजें ठीक है, बाकी सब ठीक है, इनका भी ये निकाल देंगे तो अगेन एलोज आ जाएगा अपने आप। वही हो रहा है ना, जैसे श्रीकिंग डालते ही सेमोनियम घुस गया था, तो ये डालते ही फिर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। चलिए अब 2 मिनट दीजिए, मैं डालता हूँ जरा इसमें अपनी एनालिसिस और वो। चलिए आ जाइए, और अब एक नया रूब्रिक दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप लोगों ने सारे रूब्रिक लिए, ऑलमोस्ट वही रूब्रिक है, कोई कोई चीज नई नहीं है।
क्रैम्पिंग सब कुछ वही है। स्टूल कॉन्स्टिपेटेड इनसफिशिएंट। इसमें एक नया रूब्रिक ये है, रेक्टम अर्जिंग इररेजिस्टिबल। जैसे इनवॉलेंट्री स्टूल ले रहे हैं ना हम, उसकी जगह पे मैंने ये ले लिया। ये भी आप ले सकते हो। इनवॉलेंट्री स्टूल भी कहीं भी गलत नहीं है, वो भी आप ले सकते हो। लेने का तरीका, बट मैं एक नया रूब्रिक आपको दिखा रहा हूं कि जहां पे अर्ज आपसे रेजिस्ट ना हो, तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है। और अर्जिंग ईटिंग आफ्टर तो है ही है, और स्पाइसिस एग्रेवेशन। तो घूम फिर के फिर हमारे पास रेमेडी बचती है एलोस, और हम इसको इसके एक्शन पे भी जो भी कंफ्यूजन आ रहे थे उसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो ये तो है एनालिसिस हमारी कंप्लीट वाली। अब देख लेते हैं हम बीबीसीआर की। तो बीबीसीआर में मैंने लिया स्टूल इनवॉलेंट्री, क्योंकि उसमें इरेजिस्टिबल नहीं है। एब्डोमेन क्रैम्प्स, इसमें और कुछ लिया ही नहीं है मैंने, सिर्फ ये 2 रूब्रिक, और तीसरा रूब्रिक मैंने डाला कोलोन इफेक्टेड। अभी बताऊंगा क्यों। एलोस ही आएगी, 100% एलोस ही। आप सबकी भी वही आ रही है, इसलिए बिल्कुल सही हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए इनके एक्शन। जिनको आर्सेनिक में कंफ्यूजन था, एक बार देखिए। अच्छा, उससे पहले 1 मिनट और होल्ड करूंगा। अभी आपको बताता हूँ। एक डाला है, अभी ग्रुप में मैंने एक डायग्राम पोस्ट किया, अभी मैं बताता हूँ। अब मुझे बताइए, जितने लोग सुन रहे हो, अब मुझे बताइए कि एक्शन कहाँ चल रहा है, साइट ऑफ एक्शन क्या है हमारा। मैंने आपको सामने डायग्राम रख दिया। इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन किसने बोला? किसने बोला लार्ज इंटेस्टाइन? मैंने दीपिका। मैंने मत बोलो, नाम बोलो। हाँ, कल्पना, सुरभि, दीपिका। बिल्कुल सही हो, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो, जितनी भी सही है बिल्कुल सही है। लार्ज इंटेस्टाइन। अब मुझे बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं? बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड। ये बिल्कुल सही है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। वाटर क्या कर रहा है? निकल रहा है। वाटर भाग रहा है, इसलिए उसको स्टूल रोका नहीं जा रहा, इसलिए भाग रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, जैसे ही खाना खाने के बाद कुछ देर बाद उसको स्टूल, जैसे उसके पेट में कुछ भी मटेरियल पहुंचता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो इरिटेट हो जाता है। तो शॉर्ट ऑफ आईबीएस टाइप का है, मोर टुवर्ड्स कोलाइटिस आप इसको ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रूब्रिक लिया, जो मैंने आपको दिखाया, बीबीसीआर के अंदर दिया है कोलोन इफेक्टेड। बोइंग के अंदर बीबीसीआर में दिया है ये कोलोन इफेक्टेड, एब्डोमेन कोलोन इफेक्टेड। इसमें 5 ही दवाई है, जिसमें प्रमुख दवाई है आपकी एलोस। ठीक है। अभी मैं इसका एक्शन और दिखा देता हूँ आपको, तो और आपको समझ में आ जाएगा। आर्सेनिक का हमने देख लिया। आर्सेनिक के एक्शन में कहीं पर भी देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्शन है, रेस्पिरेशन, लंग्स, ब्लड, हार्ट, नर्व, स्प्लीन, लिम्फेटिक्स, मसल्स, स्किन, सबसे है। लेकिन कहीं पर भी आपके जो डिजायर्ड ऑर्गन है उन पे एक्शन नहीं दिखता है। अब सल्फर पे आ जाइए। कुछ लोगों का सल्फर भी आया था, तो जिन लोगों का सल्फर आया था उसमें देखिए एक्शन ऑन रेक्टम हो रहा है। आप देखिए, इससे पहले क्या कर रही थी, इसकी इंटेस्टाइन सब उसको, वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रही थी, इसीलिए मोशन उसको क्लियर नहीं होता था। ठीक है। थोड़ा सा पास होता था, फिर रुकता था। तो वहां पे रेक्टम भी इन्वॉल्व था, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व थी। ठीक है। यानी कोलोन भी इन्वॉल्व था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया, रेक्टम तो दिया है, लेकिन हमारी और कुछ ऑर्गन्स नहीं दिख रहे हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन दिया है, लेकिन और ऑर्गन नहीं दिख रहे हैं। चलो, तो इसको भी बाईपास कर सकते हैं। अब आते हैं पोडोफाइलम। पोडोफाइलम भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसका इंटेस्टाइन पे एक्शन है। लेकिन आप देखिए, ड्यूोडेनम, लीवर, ड्यूोडेनम एंड इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। इसमें जो इंटेस्टाइन्स हैं वो स्मॉल एंड लार्ज दोनों हैं, लेकिन इसमें मोर एक्शन ऑन ड्यूोडेनम, ब्लैक अक्षरों में लिखा है, लीवर, ड्यूोडेनम, रेक्टम। इंटेस्टाइन को हल्का कर दिया मैंने। चलिए और देखिए, अब आइए एलोस पे।
एलोज पे क्लियरली एक्शन दे रहे हैं आपको कोलोन, अलग से उन्होंने दिया कोलोन, लिखा है कोलोन, लिखा है ना, इसीलिए मैंने इसमें लिखा कोलोन इफेक्टेड, कोलोन इफेक्टेड में एलोज है, ठीक है। रेक्टम, इसके बाद हमारा एक्शन हो रहा है रेक्टम पे, तो यही दोनों चीजें हमें चाहिए, ये दोनों चीजें एलोज में हैं, इसलिए हमारी एलोज हिस्सा। तो टुडेज रेमेडी इज एलोज। अब जिसको क्वेश्चन पूछना था, जिसके अंदर कंफ्यूजन आ रहा था, वो आप मुझसे। डॉक्टर अनुराधा जी, आपको शायद कुछ पूछना था। हाँ हाँ, हाँ सर। पूछिए। सर जैसे इसमें एक रूब्रिक हमने लिया है फूड एंड ड्रिंक्स में, जनरल्स में, स्पाइसेस जी एग्रीवेशन। जी तो एक और भी एक रूब्रिक मिला था मुझे स्टूल में, जी स्टूल स्पाइसेस एग्रीवेशन, और जी उसमें सिंगल फास्फोरस है। जी, तो अभी ये ये तो बहुत पर्टिकुलर हो मेडिसिन गया तो ना, आ नहीं ये गई। बहुत पर्टिकुलर हो गया, यानी कि हाँ, ये तो क्या क्या है, करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? जनरल में जाइए ना, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोला आपको, देखिए, स्टूल एग्रावेट और जर्नल आपके क्या बोलते हैं, एग्रावेट, एग्रावेशन ऑफ स्पाइसेस में फर्क ये है कि स्पाइसेस एग्रावेशन कैसे भी हो सकता है, लेकिन स्टूल एग्रावेशन माने स्टूल को ही इफेक्ट करेगी, और स्टूल में क्या, अब स्टूल पतला हो रहा है उसकी वजह से, स्पाइसेस की वजह से, जैसे अगर मुझे नॉर्मल स्टूल होता है लेकिन मैंने ले लिया तो मेरा स्टूल पतला होने लगा, या अगर मेरा स्टूल नॉर्मल कलर होता था तो स्पाइसेस के बाद मेरा स्टूल ब्लैक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, स्टूल के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, तो इट्स मोर मोर पर्टिकुलर, इट्स अ पर्टिकुलर मोर पर्टिकुलर जनरल, और आप कह सकते हैं दिस इज पीक्यूआरएस, अगर ऐसा हो रहा है तभी आप लेंगे, इसलिए उसके अंदर सिंगल रेमेडी है। तो ज्यादातर जो PQ, जैसे कि मैंने लिया एक रूब्रिक, दैट इज पीक्यूआरएस, क्या, एक्शन ऑन कोलोन, कोलोन अफेक्टेड, ये मुझे कंफर्म था, इसलिए मैंने PQRS ले लिया, है ना। यदि आपको ये कंफर्म हो जाए कि इसके बाद ही स्टूल का करेक्टर चेंज हो रहा है, स्टूल का करेक्टर चेंज होना चाहिए, स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज होनी, वैसे डॉक्टर साहब मुझे नॉर्मल स्टूल आता है, लेकिन यदि मैं स्पाइसेस ले लूं तो मेरा स्टूल ढीला हो जाएगा, या मुझे स्टूल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज स्टूल एग्रावेशन। अदरवाइज क्या है, मैं कुछ भी खाता हूं तो मुझे एग्रावेट कर रहा है, हाँ मैं स्पाइसेस खा लूं तो ज्यादा होता है, बस। तो दिस इज जनरल, आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी कंफ्यूजन चल रहा है क्या थैंक यू डॉक्टर अनुराधा जी? सर। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस में उसने सिर्फ मोशन के रिलेटेड ही बताए ना सिम्टम्स। नहीं नहीं, देखिए आप समझिए, मोशन के रिलेटेड बताया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मुझे कुछ भी खाता हूं तो मोशन आ जाता है, कुछ भी खाता हूं तो मुझे वाटरी मोशन होता है, ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ स्पाइसेस खाता हूं तो, उसने कहा स्पाइसेस खाने में बढ़ जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उससे, उसके हाँ हाँ करेक्टर पे कोई चेंज हाँ नहीं आ रहा है, उसको खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा उसको, उसके खाने के बाद उसका स्टूल नहीं चेंज हो रहा, स्टूल तो पहले भी चेंज है उसका, है ना। तो इट्स मोर टुवर्ड्स हाँ, अभी जनरलाइजेशन, क्लियर हुआ सर, अभी हाँ क्लियर इट्स मोर टुवर्ड्स जनरलाइजेशन नॉट पर्टिकुलाइजेशन। नहीं नहीं, अभी क्लियर हुआ सर। हाँ यस सर। ठीक है, थैंक और यू किसी सर। का, और किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत छोटा केस था, बहुत सिंपल केस था, लेकिन इंसाइट बड़ी थी इसके अंदर, आपको मिलने वाला ज्ञान बड़ा था कि हमें क्या करना है, जब भी हमें दिखता है इट्स मोर टुवर्ड्स फिजिकल, तो हमें उसमें बहुत ज्यादा मेंटल्स में नहीं घुसना है, हमें सिर्फ पेशेंट्स के अंदर जो मिलता है उसे उठा लो, आपको फ्रेमिंग नहीं करनी, आपको प्रेशराइज नहीं करना कि वो प्रेशराइज से भी बड़ा टर्म है कि, मतलब स्टेप वन नहीं करना कि आपको ये मेंटर्स मिलने ही चाहिए तभी मैं केस को पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है, वो जो मिल रहा है उसके अंदर हमें सफिशिएंट नॉलेज मिल जाती है, हमें उसी हिसाब से अपना निर्धारण करना है कि हम कौन सी रिपर्टरीज चुने, या हम किस तरफ जाएं, कौन से रूब्रिक्स चुने, और कौन से रूब्रिक के अंदर हमें एंटर होना है, और कहां से फिर हमें साइट ऑफ एक्शन देखना है। तो पैथोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैंने कहा ना व्हाट इज टू बी क्योर्ड, सबसे पहले ये देखिए व्हाट इज टू बी क्योर्ड,
कि भाई आपकी पैथोलॉजी क्या चल रही है, मुझे ठीक क्या करना है। देन उसके बाद देखिए व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, हमारी मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव क्या है, साइड ऑफ एक्शन क्या है उसका। जब इतना हो जाए तब आपको लगाना है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, कि उसके अंदर क्या और इंडुलाइजेशन मेडिसिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल हमको अडेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। देन चॉइस ऑफ द रेमेडी, द मेडिसिन इंडिकेटेड, देन प्रॉपर डोज, उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, एंड इफ ही अवेयर हाउ टू रिमूव देम कंप्लीटली, तब ही हम रिस्टोरेशन परमानेंट दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफरिज्म नंबर 3, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली अपने आप एफरिज्म नंबर 2 फॉलो होता है, दैट इज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, इट्स रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन। अभी बोला ना, ये सब करोगे तभी परमानेंट रिस्टोरेशन होना है। और ये जब होगा तो बहुत जेंटली होगा और बहुत रैपिडली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेशेंट इतनी जल्दी ठीक होगा। और जनरली हम जो मेंटल बेसिस पे या किसी भी और बेसिस पे जबरदस्ती फ्रेम करके देते हैं, तो ऐसा नहीं पेशेंट उसमें ठीक नहीं होगा, पेशेंट उसमें भी ठीक होगा, लेकिन लिंगर ऑन हो करके धीरे 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 मे भी हमें एक दो मेडिसिन और चेंज करनी पड़े, है ना। तो इसलिए जब हमें पता है कि सामने हमारे पास हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिससे एक गन शॉट से हम उड़ा सकते हैं दुश्मन को, तो जरूरत क्या है लाठी फटकारने की। भाई लाठी क्यों मारे, डंडे से क्यों मारे, हमारे पास इतनी अच्छी गन्स है ना, एक बुलेट में ढेर करेंगे। तो हमें अकॉर्डिंग टू द केस हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो कल का केस आज का केस एक तरीके से जुड़े हुए थे, वो ऊपर के अपर एब्डोमेन का केस था, स्टमक का, और आज का जो हमने देखा ये कोलोन और रेक्टम का केस है। तो आई थिंक आपको आज भी कुछ अपडेशन हुआ होगा। तो मैंने जैसा देखा अभी तक आप लोग मैक्सिमम लोग बहुत राइट ट्रैक पर आ चुके हैं, और कुछ लोग तो पहले दूसरे क्लास से ही बहुत अच्छा पकड़ने लगे, जिसे अनुराधा जी ने बहुत अच्छा पकड़ा। तो मैं समझता हूँ कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, बस बने रहिए। और जो अपने नियर डियर हैं आपके फेलो होम्योपैथ हैं, देखिए हम किसी को हेल्प करेंगे उससे हमें ही हेल्प होती है, कोई हमारा ज्ञान नहीं ले जाएगा, कोई हमारी स्किल्स नहीं चुरा ले जाएगा, कोई हमारे पेशेंट्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो अपने इस ज्ञान को बांटिए, क्योंकि हमको जंगल खड़ा करना है होम्योपैथ का। जब हम ज्यादा संख्या में होंगे तो हमारे लिए फैसिलिटीज गवर्नमेंट बढ़ाएगी, हमारी रिकमेंडेशन मानी जाएंगी, हमें मोर साइंटिफिक दर्जा मिलेगा। वरना यही कहेंगे मैजिकल पिल्स हैं, ब्लैक मैजिक है, ऐसे ही चलता है, सेकलैक है, फसाड है। तो ये सब चीजें हटाइए, है ना। ये रेवोल्यूशन इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे पैसे नहीं लेता, बस मेरी फीस यही है, आप अच्छे से पढ़िए समझिए, अच्छा केस ठीक करिए, सोसाइटी को हेल्प करिए और सिख ह्यूमैनिटी को हेल्प करिए। इसके अलावा सिर्फ इतना काम कि आपको इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाना है। बाकी फेलो होम्योपैथ के अंदर आपके जूनियर्स, आपके साथ के कलीग्स, सीनियर्स को नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सीनियर अच्छे नहीं होते। बहुत सारे अच्छे सीनियर हैं जो खुले दिमाग के हैं, जैसे रश्मि मैम हैं यहाँ पे, अनुराधा जी हैं, और बहुत लोग हैं हमसे सीनियर हैं लेकिन सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसा है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे दिमाग के बहुत कम लोग हैं। तो हम कम से कम जूनियर्स को समझा सकते हैं, जो हम पे फेथ करते हैं ना, तो उनको समझाइए, उन तक पहुंचाइए बातें, वो सीखेंगे, आप भी सीखोगे। इट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैं भी सीखता हूँ डेली, आप भी सीखते हो, हम लोग अपडेशन कर रहे हैं। तो betterment of homeopathy for the betterment of Sikh humanity। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज खत्म करूंगा, और कल फिर आपसे सबसे पहले एक फीडबैक लूंगा, Excuse आपको me. कितना अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू बॉस। तो हाउ इज द जोश। डॉक्टर अनिल जाते जाते डोजेस बता के जाइए। अच्छा अच्छा, डोजेज हेलो मैम बहुत बहुत सिंपल है मैम, हेलो। ये तो, हाँ जी मैम, हाँ ये तो बहुत सिंपल है। आज का केस तो पूरी तरीके से सोरिक है, हाँ, क्योंकि डोजेस कोलाइटिस, बताइए, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन है कैसे? नहीं नहीं फ्रीक्वेंट रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। हाँ जी। आप इसके, मैंने इसमें खाली 1 ml में एक डोज दिया था, ठीक है। उसके बाद एक डोज की और मुझे जरूरत पड़ी, वो थर्ड डे, यस बस थर्ड डे एक बार जरूरत पड़ी, क्योंकि उसने शायद कुछ खा लिया था तो वो दोबारा होने लगा, तो वो दोबारा मेरे पास आया था, तो एक बार और दी, दैट्स इट। 2 डोजेस के बाद जरूरत नहीं, इट्स ओके, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल केस था, बहुत बड़ा केस नहीं था। ओके, हाँ थैंक जी, यू।
वेलकम सर मैम। कभी भी आप चिल्ड्रन केस Thank का you, भी thank आप केस बताइए ना सर। बिल्कुल बताएंगे, चिल्ड्रन का ही बताएंगे। अब जैसा आ जाता है ना वो मैं बता देता हूँ, जो सामने से मुझे दिखता है कि भाई ये अभी ठीक हुआ है ताजा ताजा, तो मुझे याद आ जाता है तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वो कभी मिलेगा तो कभी बिल्कुल बताऊंगा। डर आता है बच्चों का केस करने में, तो वो बिल्कुल भी नहीं आप डरेगा एक बार मैम, बता दीजिए। आप बिल्कुल नहीं डरेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बने रहिए। मैं आपको चिल्ड्रन के, बूढ़ों के सारे केस बताऊंगा। और बच्चों से तो, बच्चों का केस तो सॉल्व करना बहुत आसान है। वो कभी कुछ छुपाते ही ओके, नहीं, उनमें साइकोसिस होता नहीं। वो जो है वो बस आपको क्या करना है, अपने करेक्ट, सेंसेस को इनोसेंट एक्यूट होते, रखना है। बस करेक्ट, सेंसेस ऑन रखिए, ओके, आपको सारी चीजें यस, मिलेंगी। मैं बताऊंगा, उसका केस भी बताऊंगा। यस, ठीक है, चलो कोशिश करता यस हूँ, कल ही सर, डालता थैंक हूँ। यू सर, थैंक यू, थैंक यू, चलो वेलकम। थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू सो तो मच। हाउ इज द गुड जोश? नाइट बॉस। जाने से पहले हाउ इज द जोश? हाय सर। अरे एक साथ, हाय हाय बॉस। बॉस। हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, वेरी गुड, हाय चलो सर। हाय गुड नाइट, हाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।